नमस्कार। अष्टावक्र गीता के तीसरे प्रकरण का तीसरा श्लोक। विश्वं स्फुरति यत्र इदं तरंगा इव सागरे सह अहम अस्मि इति विज्ञाय किं दीनः इव धावसि। ये श्लोक है। सीधा सा अर्थ है इसका कि सारा विश्व हमारे सामने है और हम समझ आए हैं पहले के प्रकरणों में ये तरंगे हैं। मन जो है तरंगे पैदा कर रहा है इसमें, और इसमें विविधताएं और अनेकताएं करके विभेद डाल रहा है, और इन विभेदों में फिर हम चुनाव करते हैं और फिर ये किसी जो अच्छा लगता है उसको पकड़ लेते हैं, जो ठीक नहीं लगता है उसको एक तरफ हटा देते हैं। इस तरह की जो है दौड़ धूप हमारी चल रही है। तो ये जो बातें चल रही है इनको देखते हुए हमने ये समझा कि सारा विश्व मैं ही हूँ, मुझ में ही तरंगे हो रही है, मेरे ही सब रूप हैं, मैं एक हूँ, अनेक मेरे रूप हैं, वो अनेक भी मैं ही हूँ, ऐसा हम समझ गए। फिर भी किम दीनः इव धावसी, ये दीन होकर के, दीनहीन होकर के क्यों यह जी रहा है। इसका मतलब ये बात समझ में नहीं आई वो पहले वाली। तब जाकर के इतना होते हुए भी ये दीनहीन है, ये दुखी है, ये गिड़गिड़ाता है, ये भयभीत होता है, ये दुखी होता है, लालायित होता है, ऐसी दीनता से ये जी रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि समझ अभी नहीं आई। यदि दीनता है तो समझता भी नहीं आई। मैं ही सब कुछ हूँ, ये तो एक सम्राट से ऊपर की बात है। सम्राट भी कहाँ है, सभी सम्राट उसमें हैं, बहुत ही ऊंची बात है। ऐसी स्थिति जब की बात वो करता है और फिर दीनहीन है, फिर भिखारी की तरह गिड़गिड़ाता है, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये नहीं मिला, उसके पास वो है मेरे पास नहीं है। इस तरह की जो आपाधापी है, इस तरह की जो दौड़ धूप है, इस तरह की जो एक आकांक्षाएं उबाल ले रही है भीतर ही भीतर, और ऐसा जीवन अगर वो जी रहा है तो फिर ये कोई बातें करने से क्या होगा कि सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा कहने मात्र से तो उसका असर आना चाहिए ना। कह यूँ रहा है और जी ऐसे रहा है, ये कैसे तालमेल बैठता है। इसी बात को इस सूत्र में, इस श्लोक में बताया उन्होंने कि समझकर जो जी रहा है वही आनंदित है। इसमें हृदय और मस्तिष्क दोनों का तालमेल जरूरी है, दोनों का सामंजस्य जरूरी है। हृदय आपका एक तरफ जा रहा है और मस्तिष्क कुछ और सोच रहा है, तो यही विघटन हो गया, टुकड़े हो गए, संघर्ष शुरू हो गया। और इनको जब तक ये समरस नहीं होंगे, एक रस नहीं होंगे, तब तक जाकर के जो है वो जो धारा प्रवाह, एक गति चलनी चाहिए जीवन की, वो नहीं चलेगी। ये आपस में संघर्ष करते रहेंगे, खींचातानी चलती रहेगी, और हम समझ नहीं पाएंगे कि हमें जीना कैसे है, हमारा जीने का लक्ष्य क्या है, कैसे आनंद को उपलब्ध हों, कैसे हम शांत हों, कैसे हम निर्भीक और स्वतंत्र हों। ये बात दोनों का तालमेल अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। हमारे विचार और हमारे भाव दोनों जब मिल जाएंगे, आप कभी मिलाकर के देखना, जब इनकी मिली हुई स्थिति होगी उसमें एक अलग ही बात होगी। तो हृदय और मस्तिष्क यदि समकक्ष चल रहे हैं, समानता से सम्यक होकर के चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो बात बन जाएगी। यही इन सूत्रों में बताया है कि ये जब सब बातें कर लेते हैं, वाद विवाद कर लेते हैं, तर्क वितर्क कर लेते हैं, उनको दोहरा देते हैं, बड़ी बड़ी बातें, और फिर वैसे जीते नहीं है, वैसे होते नहीं है, वही गिड़गिड़ाहट, वही भिखारीपन, वही आकांक्षाएं, वही इच्छाएं, वही दीनता उनमें। तो ये हालत देख करके अष्टावक्र कहते हैं कि लगता है कि वो अभी समझे नहीं है,
सिर्फ बातें कर रहे हैं वो। तो इनको गहराई से समझना होगा, गहराई से जानना होगा। एक प्रसंग है छोटा सा। एक बार क्या होता है कि कुछ गांव से यात्री यात्रा करने निकलते हैं, अनेक जगह जाते हैं, यात्रा करते हैं, देव दर्शन करते हैं, वो अनेक संत महात्माओं के दर्शन भी करते हैं। एक मठ था, उसका वहाँ का मठाधीश था, बहुत संपत्ति थी उसके सामने, गौशालाएं थी, बहुत से शिष्य थे, बड़ा मठ बना हुआ था, बड़ा प्रांगण था उसका, बड़े आयोजन और कार्यक्रम चलते थे, अच्छे से धनाढ़ी लोग उसको भेंट पूजा दे के जाते थे, संपन्न भी था वो मठाधीश। और वो बीमार हो गया, तो उसके अनुयायियों ने उनको पूछा कि आपके बाद इस मठ का अधिपति कौन होगा। तो मरने के उस समय में उस मठाधीश ने कहा कि अगर मैं मर जाऊं, उसके बाद में जो ही इस मठ का दरवाज़ा आप खोलो और जो पहला व्यक्ति आपको दिख जाए, जो भी कोई भी हो, उसको ला करके मठाधीश बना देना। उसने बात को जल्दी ख़त्म करने के लिए ऐसा कहा और मर गया। चलो साहब, ये घटना तो यहाँ हो गई। अब क्या होता है कि इधर गांव से जो वो लोग यात्रा करने निकले थे, वो उस मठ के सामने से होकर के निकले। तो एक कोई देहाती आदमी था गांव का ही, वो भी जो है उस दरवाजे के सामने बैठा था कि दरवाज़ा खुलेगा और हम अंदर प्रवेश करेंगे, महात्माओं के दर्शन करेंगे। उसको क्या मालूम कि यहाँ मठाधीश की मृत्यु हो गई है और ऐसी घटना घटी है। तो संयोगवश जो दरवाज़ा खोला तो वही देहाती व्यक्ति उनको मिला और उसको पकड़ करके नहलाया धुलाया और उसको मठाधीश बना दिया। ठीक है, चलो साहब, उसका नाम था शांतिलाल। किसका? जो देहाती था उसका नाम शांतिलाल था। उसको मठाधीश बना दिया, बिठा दिया वहाँ। बहुत दिन उसने जो है, अचानक हाथ लगी थी उसकी तो चीज़, उसको न कोई ज्ञान था, न ध्यान था, न कोई जानकारी थी, बस संयोग उस बैठ गया वहाँ। उसकी जो आदतें थी वो तो थी अंदर। तो होता क्या है कि 5-6 महीने बाद एक कोई दूसरी टोली उसी के गांव की यात्रा करने निकलती है और वहाँ जाती है, देखती है। तो गांव वालों में जो उसको शांतिलाल को देखते तो पहचान जाते हैं कि ये तो शांतिलाल है जो मठाधीश बना हुआ है, ये कैसे हो गया। एक आदमी ने हिम्मत करके उसके पास गया और पूछा उनको कि महाराज प्रणाम। कि प्रणाम बच्चे। शांतिलाल तो उसी मठाधीश के पद पर था तो उसी ढंग से बोलेगा, वो उसी तरह का गुरूर था उसमें। उसने कहा कि महाराज आपका नाम क्या है? तो महाराज ने कहा कि नाम से तुझे क्या मतलब? मेरा नाम तो शांति आचार्य महाराज धीराज 108 मठाधीशाराज, ऐसे बहुत लंबा चौड़ा सा नाम उसने बताया। फिर कुछ बातें हुई, फिर उसने पूछा कि आपका नाम क्या है? तो उसने कहा कि तुझे बुद्धि नहीं है, अभी अभी तो बताया मैंने, हाँ, शांताचार्य महाराज धीराज 108। इस तरह से उसने फिर से उपमा बताई अपनी। फिर कुछ बातें हुई, फिर उसने पूछा कि मैं आपका नाम भूल गया, एक बार और बता दो। तो उसने डंडा उठा लिया। उसने कहा कि मूर्ख, समझ में नहीं आता है, मेरा नाम शांति महाराज है। उसने कहा कि समझ गए हम, शांति महाराज तुम्हारा नाम है, लेकिन वो जो हलचल है तुम्हारी, जो क्रोध है, जो तुम्हारे अंदर जो भरा पड़ा है, वो नहीं गया। चाहे तुम्हें कितने ऊंचा ला करके बिठा दिया, कितने उस वातावरण में ला करके बिठा दिया, लेकिन भीतर की जो कलमश है, भीतर की जो हरकतें हैं, भीतर के जो विकार हैं, विकृतियां हैं, वो नहीं गई, वो अभी भी काम कर रही है। तो इस प्रसंग से हमें यह समझना है कि चाहे कैसा भी कुछ भी कर दिया, जब तक हम में वो समझ पैदा नहीं होगी, जब तक हम
वास्तविकता को देख नहीं पाएंगे, आमने सामने नहीं होंगे उसके, तब तक हम जो है भ्रमित ही रहेंगे। बाहर से कितने ही आवरण ओढ़ा लिए जाएं, कितने नामकरण कर दिए जाएं, लेकिन भीतर की जो जद्दोजहद है, भीतर का जो एक आडंबर है, भीतर की जो एक आदतें हैं, वो नहीं जाएगी। तो उनको तो समझ करके ही हमें पार करना पड़ेगा। हमारा अध्यास जो निरंतर चलता आ रहा है और उस अध्यास का अभ्यास हो गया है, वो अभ्यास हमें अभी भी पकड़े हुए है, अभी भी जकड़े हुए है, बांधे हुए है। तो अष्टावक्र कह रहे हैं कि ऐसा होकर के भी व्यक्ति दीनहीन होकर के जी रहा है, फिर उसको कौन सा आत्मबोध हुआ? जो परम है आत्मा, उसकी तो बात कर रहा है, और जी रहा है दीन होकर के, गिड़गिड़ा करके, दुखी दुखी, कांपता कांपता सा, घबराया सा। ये कोई जीवन है? छोटी सी कोई हलचल हो जाए और तिलमिला जाता है, ये कोई शांति है? ये कोई दृढ़ता है? तो इस तरह की अगर घटनाएं घट रही है आपके जीवन में और आप बातें ऊंची ऊंची कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा संकेत इस श्लोक में अष्टावक्र देते हैं।